मेरा नाम रीना है। मैं अपनी कजन से मिलकर घर वापस लौट रही थी कि अचानक से तूफान उठ गया। रात भी काफी हो चुकी थी। मैं अपने घर वापस जा ही रही थी कि बिजली कड़कने लगी। चारों ओर सन्नाटा था। रात भी काफी हो चुकी थी। आंधी भी चल रही थी और तूफान उठने लगा। बारिश भी लग रहा था कि होने वाली ही है। ओह, और फिर ये क्या हुआ? ये अचानक से मेरी कार खराब हो गई। मुझे तो फिर बहुत डर लगने लगा। मैंने देखा, चारों तरफ मेरी नजर गई तो कोई दूर दूर तक भी एक इंसान भी नजर नहीं आ रहा था कि मैं किसी से मदद ले सकती, मैं कुछ कर सकती। अब मैं डर के मारे मेरे पसीना छूट रहा था और हाथ थपथपा रहे थे, लेकिन फिर हिम्मत की और मैं उतरी। फिर मैं ट्रेन पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पर पहुंची क्योंकि मुझे कोई दूसरी गाड़ी भी नहीं मिल रही थी। तो फिर मेरे पास एक वो ही जरिया था कि मैं ट्रेन से ही अपने घर वापस जा सकती। आसपास भी कोई नजर नहीं आ रहा था और फिर मैं ट्रेन पर बैठ गई, लेकिन उसमें भी बहुत ही सन्नाटा था। ट्रेन के आसपास भी कोई नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ मैं ट्रेन पर अकेली ही सफर कर रही थी और एक और था जो बहुत ही दूरी पर बैठा हुआ था, एक आदमी। लेकिन मुझे उसको भी देखकर बहुत डर लग रहा था क्योंकि आसपास कोई और था ही नहीं। और फिर मैं घर जल्दी से मेरा घर आया। मैं उतरी और फिर मैं अपने घर पहुंची तो मैं जल्दी से इतना थक चुकी थी डर के मारे कि मैं अपने घर के बाहर ही बैठ गई और वहीं पर अपना मोबाइल चलाने लगी। मैंने देखा कि क्या टाइम हो रहा है। ओह, रात के 2 बजने वाले थे और फिर अचानक से बारिश तेज होने लगी। तो मैं थोड़ी देर के बाद अपने कमरे में गई। रात काफी हो चुकी थी और मुझे नींद भी नहीं आ रही। फिर मैंने सोचा कि मैं क्या करूं, चलो मैं कुछ बुक ही पढ़ लेती हूँ, मैंने सोचा। फिर मैं बुक पढ़ने लगी। बुक पढ़ते पढ़ते ना जाने क्या हुआ, फिर मैं सोने के लिए अपने रूम में गई। मैंने टेबल लैंप जलाया रात में सोने के लिए। ओह, ये क्या हो रहा था? टेबल लैंप तो अचानक से जल रहा था और बुझ रहा था, जल रहा था, बुझ रहा था। अब मेरी जान निकल रही थी अंदर ही अंदर। मेरी डर के मारे आवाज भी नहीं निकल रही थी। और ये अचानक क्या हुआ? लाइटें चली गई सारी। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा हो गया। और फिर मैंने ये क्या देखा? घर का सारा सामान अपने आप ही हिल रहा था और सारा सामान इधर से उधर उड़ रहा था। और फिर मैंने देखा, दूसरे रूम में गई तो ये क्या? घर का टीवी और कंप्यूटर अपने आप चल रहा था। और फिर मैंने पीछे पलट कर देखा तो ये क्या? एक काली परछाई हमारे सामने खड़ी हुई थी और घर में चारों ओर अंधेरा था और सारे कमरे के पंखे ऑन थे और अपने आप ही वो चल रहे थे और लाइट ऑन और ऑफ हो रही थी। मैं दूसरे कमरे की तरफ भागी और वहाँ पर देखा कि एक बच्चे का भूत बैठा है और टीवी अपने आप चल रहा है और वो बच्चा टीवी के सामने मुझे किसी की परछाई की बच्चे। और दूसरा बच्चा देखा मैंने जमीन पर बैठा हुआ और वो मुझे घूर रहा है। मेरी वो जान ही निकल गई। मैं बहुत जोर से चीखी, मुझे बचाओ। और फिर मैं घर से बाहर भागी। अभी अचानक मुझे लगा कि मुझे किसी ने अपनी ओर पीछे से पकड़ रखा है और मुझे वो अपनी ओर खींच रहा है। अब मैं क्या करूं? और फिर जब मैंने उस
उसे खींचा, कस के खींचा। मैं आगे बढ़ी तो मैं जोरों से जमीन पर गिर पड़ी। मैं गिर कर गई और आवाज भी नहीं निकल रही थी और मैं बेहोश हो गई वहीं पर। और फिर क्या हुआ, मैं होश में आई तो देखा लाइट आ चुकी थी, लेकिन मैं पूरी रात सहमी यूं ही बैठी रही और ये ही सोचती रही कि आखिर वो काला साया कौन था जो पूरी रात जिसने मुझे परेशान किया। वो आखिर कौन थी वो परछाई, वो आखिर घर में कौन था। अब तो मुझे राज में भी रोज डर लगेगा इस घर में। मैं यही बैठी हुई सोचती रही पूरी रात। 2 दिन हो गए मुझे यूं ही सोचते हुए।